गया पुणे में। सर इसका आप किस उद्देश्य से देख रहे हैं सर कि आने वाले समय पे इसका क्या बेनिफिट आने वाले पत्रकारों को मिलेगा? महाराष्ट्र में जो पत्रकार संगठन जो है, हमारी महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संगठन, उसका हर साल एक राज्य स्तर का अधिवेशन होता है जिसमें पत्रकारों के पूरे मसले यहाँ पे डिस्कस होता है। और अभी जो खुला अधिवेशन होगा ये दोपहर के बाद, उसमें कुछ ठराव लिए जाएंगे। जो कुछ मांगे हैं वो मांगे के बारे में ठराव लिया जाएगा। वो ठराव हम शासन को भेजते हैं और उसमें से फिर शासन उस पर विचार करके उस पर अमल होता है। तो हर साल जो ये अधिवेशन होता है पत्रकारों के मसलों के ऊपर अधिवेशन होता है। इसमें सब राज्य के पूरे पत्रकार जो सदस्य हैं वो यहाँ पे आते हैं, मिलजुल के बातें करते हैं, आपस में उनका कम्युनिकेशन बढ़ता है। और उसके बाद जो इस क्षेत्र में पत्रकारिता में जो कुछ आगे समस्या आ रही है या उस पर आगे कैसा उसको फेस करेंगे, इसके बारे में डिस्कस होता है। अभी जो चर्चा सत्र हुआ तो उसमें भी वही बात हुई। अच्छा सर, अगर कोई पत्रकार महाराष्ट्र में जुड़ना चाहते हैं या कोई समस्या रखना चाहते हैं आने वाले समय पर, तो कैसे रख सकते हैं? नहीं, हम ये प्लेटफॉर्म है, पत्रकारों का खुद का प्लेटफॉर्म है। जो पत्रकार लोगों की समस्या लोगों तक और शासन तक पहुंचते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं रहता, यानी कि पत्रकारों की खुद की आवाज़ नहीं रहती। उनके मसलों के लिए कौन बात करता है? पत्रकार सबके मसलों के लिए बात करता है, सबकी समस्या पर बात करता है। पत्रकारों की समस्या पर बात कौन करता है आज? तो होता है क्योंकि पत्रकारों को कुछ समस्या रहती है, ये माइंडसेट ही नहीं है इस हिंदुस्तान में। पत्रकारों को क्या, उसको कुछ ज़रूरत नहीं रहती है, उनको कुछ ज़रूरत नहीं रहती, ऐसा माइंडसेट है। उसको हम ये अधिवेशन के माध्यम से उनके बारे में जो मसले हैं वो मसले भी चर्चा करते हैं और वो मसले सरकार जो है उनके सामने रखते हैं और उससे पाठपुरावा करके तो उनसे हम मांगे मंजूर कर लेते हैं। जिसमें अभी हमारी कम से कम 2 साल से ये मांग थी कि जब से बाळासाहेब जांभेकर सम्मान निवृत्ति योजना ज्येष्ठ पत्रकारों के लिए लागू की गई, लेकिन उसमें पहले 9,000 रुपये, दूसरी बार 11,000 रुपये बढ़ाए। हमने ये मांग की थी कि आज जो महंगाई है, ये महंगाई के हिसाब से जो ज्येष्ठ पत्रकार है 60 के बाद जो पत्रकार है उनको जो पेंशन आप दे रहे हैं कम से कम वो 25,000 रुपये होना चाहिए। उनकी दवा की, उनके खाने पीने की जो व्यवस्था होनी चाहिए। फिर आप सरकार ने उसमें 20,000 रुपये बढ़ोतरी की है। 20,000 रुपये आप महीना उनको ये पेंशन मिलने वाली है। उससे सरकार से मैं तहे दिल से राज्य पत्रकार की ओर से उनका अभिनंदन करता हूँ। उनका ठहराव भी हम यहाँ कर रहे हैं। जो सरकार पत्रकारों के मसले के ऊपर, उनके समस्याओं के ऊपर सकारात्मक रहती है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और पत्रकारों को तो काम ही है, जो सरकार जो लोगों के हित में नहीं है, जो धोरण उनका नहीं है, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना तो हमारा काम ही है। ठीक है, थैंक यू सर।